किया गया है अयोध्या के विकास के लिए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मरीजों ने अब सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। देश में अब तक करीब 50 से ज्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इस वेरिएंट से एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। डेल्टा प्लस के इस डर को और बढ़ा दिया है कि तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इस बात की आशंका ने। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21 मरीज डेल्टा प्लस के मिले और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एहतियात बरतते हुए राज्य के अब सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया है। यानी कि इस कोरोना को लेकर जो सख्तियां बरती जा रही थी उसमें अलग अलग स्तर के उन्होंने जिले बनाए और अब लेवल 3 में सारे 36 जिले महाराष्ट्र के। यहां लॉकडाउन के नियमों को अब पहले के मुकाबले और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही साथ अब महाराष्ट्र के उद्धव सरकार भी एक्शन में आ गई है। महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों को अब लेवल 3 में डाल दिया गया है। यानी जो जिले लेवल 1 और लेवल 2 में थे अब वो लेवल 3 तक पहुंच गए हैं। लेवल 3 में अब लॉकडाउन के नियम में भी बदल दिए जाएंगे। यानी कि अब लेवल 3 में आने वाले जिलों में सारी दुकानें शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ लेवल 3 के जिलों में आने वाले शॉपिंग मॉल पर भी पाबंदी रहेगी। तय समय के बाद सिर्फ केमिस्ट की दुकानों को ही खोलने की इजाजत रहेगी। कोरोना में अनलॉक की प्रक्रिया को धीमी करने पर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर उदय कुलकर्णी का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र टास्क फोर्स के एक सदस्य डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी मौजूद हैं। उदय सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या वजह है जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन लोगों को ऐसे लगने लगा कि अभी अनलॉकिंग हो गया है तो कोरोना यहाँ से गया है। तो इसके लिए थोड़ी सी लापरवाही जो लोगों की बढ़ गई है, उसी के कारण ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी रत्नागिरी में खासकर कुछ मामले सामने आए हैं। आज एक मौत भी हुई है। इस वेरिएंट के बारे में जानना चाहूँगा, कितना खतरनाक है ये वेरिएंट? जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना पहली जब यहाँ पे वेव आई थी तो उस वक्त अल्फ़ा वेरिएंट, उसके बाद में बीटा, और अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं डेल्टा पूरे महाराष्ट्र या पूरे दुनिया में ये ज़्यादा हो गया था। उसके बाद में अभी डेल्टा प्लस जो आ गया है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी तक सिर्फ 50 के करीब ही रुग्ण उसमें पाए गए हैं, लेकिन ऐसे देखा जाता है कि शायद ये अपने शरीर पे ज़्यादा जल्दी असर करेगा। सर, किस तरीके से सावधानी रख सकते हैं इसे? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब चीज़ें तो सबको पता है। उसके साथ में अगर जैसे स्टीम को बताया गया है या फिर गार्गल्स बताए गए, उसके साथ में अपना खाना पीना जो है वो हल्का होना चाहिए। हम जितना भी ये सब चीज़ें करना शुरू करते हैं तो हम लोग ये डेल्टा प्लस से भी बच सकते हैं। और उसके साथ में अभी ऐसे भी देखने को आया है कि अपने खाने पीने के वजह से जैसे हमें उल्टी या फिर दस्त अगर हमें शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो इसे हमें कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के पास जल्दी जाना चाहिए। देश में लगातार डेल्टा प्लस के मरीज बढ़ रहे हैं और देश के 12 राज्यों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के करीब 50 मरीज मिल चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा 21 मरीज अकेले महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश से 7 मरीज मिले हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। केरल में 3, पंजाब और गुजरात में डेल्टा प्लस के 2-2 मरीज पाए गए। इसके अलावा ओडिशा, राजस्थान, जम्मू और कर्नाटक में भी 1-1 मरीज डेल्टा प्लस का मिला है। जानकार मानते हैं कि तीसरी लहर आई तो डेल्टा वेरिएंट खतरनाक रूप ले सकता है। तीसरी जो लेयर है, जो तीसरी लहर आने की बात चल रही है, ये बताया जा रहा है या एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि करीब 50 लाख लोगों पर इसका असर हो सकता है। क्या महाराष्ट्र में इसकी संख्या होगी? किस तरीके से देख रहे हैं? टास्क फोर्स के आप मेंबर हैं इस नाते से। जैसा कि हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन फिर भी अगर आती है तो उसके लिए हमें मेडिकल लेवल से भी काम करना है और उसके साथ में लोगों को ज़्यादा चौकन्ना भी करना है, क्योंकि शायद ये अपने सांस के साथ में अपने डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर भी असर कर सकती है। तो उसके लिए हमारे सब कोशिश ये है कि जितने भी नंबर हो, तो कोशिश ये है कि 50 लाख जैसे आंकड़ा बताया जाता है, हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा वैक्सीनेशन अच्छी तरीके से हो गया,
उसके साथ में हमारे यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी का भी अंदेशा है। तो ये सब चीज़ों को अगर देखते हैं तो शायद ये तीसरी वेव महाराष्ट्र पे असर करने से हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें और ज़्यादा कुछ हम लोग यहाँ पे संशोधन भी कर रहे हैं। उसके साथ में हमारी लगातार चर्चाएं हो रही है कि इससे कैसे निपटाया जाए, कैसे इसके साथ में हम लोग अपने लोगों को बचा सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि 8-10 दिन में हम लोग इसके लिए कुछ अलग से एडवाइजरी भी लेके आएंगे कि जो लोगों तक पहुँचाएंगे, कि जिससे आप बचने के लिए उपाय, और उसमें लगभग 45 to 60 डेज़ का वहाँ पे हमें समय लगने वाला है खुद को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। वायरस जैसे खुद को बदल सकता है वैसे हम भी खुद को बदल सकते हैं। तो ये खुद को बदलने के लिए 45 से 60 दिन अगर लगने वाले हैं तो उसके लिए हम लोग जो भी ज़रूरी है वो एडवाइजरी भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे पूरी महाराष्ट्र की जनता थर्ड वेव से बच सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के मरीज देश में बढ़ रहे हैं। बचने के लिए एहतियात जरूर बरतें और ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका आर पार के फ्राइडे